घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। रीवा जिले के गुलाब नगर में एक शिक्षक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मामला समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां नरेंद्र उपाध्याय नाम के शिक्षक पर आम रास्ते पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मोहल्ले के लोग इस निर्माण को लेकर बात करने पहुंचे तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान शिक्षक ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धर्म से जुड़ी विवादित टिप्पणियां भी की, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि एक शिक्षक समाज के लिए आदर्श होता है, लेकिन अगर उसी पर धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाने जैसे आरोप लगे तो यह बेहद गंभीर मामला है। अब स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला चर्चा में है और सबकी नजर अब प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर टिकी हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो में एक सज्जन भद्र पुरुष एक शब्द कह रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मुस्लिम व्यक्ति मंदिर गिराते हैं और हिंदू मंदिर बनाते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अनैतिक है कि मुस्लिम मंदिर गिराते हैं। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि संविधान ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि किसी के मौलिक अधिकारों को, किसी के अधिकारों का, किसी के शब्दों का या किसी की भाषाओं का गलत तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी को चिन्हांकित किसी विशेष के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। संविधान ने सबको जीने का, अपनी हक, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, पर हक अधिकार दिया गया है और दूसरे के हक अधिकार को छीनने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो इसी प्रकार यदि उन्होंने मंदिर गिराने की बात कह रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए कि मुस्लिम मंदिर नहीं गिराता, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अब हिंदू मंदिर निर्माण करता है, निश्चित तौर से बात सत्य है, हिंदू को करना चाहिए। और इसलिए कि हिंदू अपनी देवी देवताओं को पूजा करता है, उसकी सम्मान करता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। पर किसी मुस्लिम को किसी धर्म को गिराने, किसी मंदिर को गिराने और किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वातावरण को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके दो वर्गों में, दो संप्रदायों में, दो भाषाओं में संघर्ष की स्थिति निर्मित करना, दो वर्गों में संघर्ष पैदा करना, तनाव की स्थिति पैदा करना, ये गलत तरीका है। इसके लिए संविधान अधिकार नहीं देता है और ऐसे व्यक्तियों को अपनी भाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो दूसरे के माध्यम से दूसरे विषय में टीआरपी बढ़ा सकते हैं, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र के देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर दूसरे के अधिकारों को हनन करने का अधिकार नहीं है। दूसरे के समानता का, दूसरे के अधिकारों का वायलेशन करने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसको सुमोटो लेना चाहिए और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि इस समय सामाजिक समरसता का जो सद्भाव है वो हमारे देश में बना रहना चाहिए और इस सद्भाव के, सद्विचार के, सदाचरण बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर ध्यान में रखते हुए और सुमोटो लेते हुए और इस वायरल वीडियो की जांच करके कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उसने किस आशय से कहा है और क्यों कहा है, सब पहलुओं की जांच करके न्यायिक और जो उचित कार्रवाई है एक्ट के तहत करनी चाहिए। तो क्या शिक्षक को ऐसे शब्द निकालने चाहिए? चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी महत्वपूर्ण दायित्व में हो, चाहे राजनीतिक दल में हो, सामाजिक दल में हो या किसी जगह में हो, शिक्षक एक राष्ट्र के निर्माण के लिए है। कि शिक्षक तो अपने आप में ईश्वर समतुल्य है। डॉक्टर, शिक्षक और जज, इनको तो भगवान तुल्य माना गया है। तो ये यदि शिक्षक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है तो निश्चित तो निंदनीय है और इस पर वायरल वीडियो की जांच हो और ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी तरफ से मैं तो अपना न्यायिक और विधिक प्रक्रिया के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। और शिक्षक तो राष्ट्र के निर्माण में भूमिका, उनके लिए हर मजहब, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा के लोग होने चाहिए। ऐसा यदि कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, किसी वर्ग
किसी मुस्लिम ने गिराया होगा, किसी मुस्लिम ने कब्जा किया होगा, तो उस समय उस मुस्लिम को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपित किया गया होगा, उस पर कार्रवाई की गई होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो जो भी गलत करेगा, चाहे इस देश में कोई भी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इसकी जांच करके और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए।